वेलकम टू इन दिस लेक्चर माई सेल्फ के आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो देखो बेसिकली जो सीमेंट जो बनाया जाता है वो सबसे पहले क्या लेंगे अपन, रॉ मटेरियल्स लेंगे। ठीक है, कोई भी अपन को सीमेंट की क्वालिटी बनानी है या फिर सीमेंट के टाइप्स बनाना है तो सबसे पहले तो अपने पास में क्या होना चाहिए भाई, रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो बेसिकली रॉ मटेरियल्स की जब मैं बात करता हूँ सीमेंट बनाने के लिए तो दो तरह के रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं अपन। एक तो अपना होता है आर्जिलियस, ठीक है, और दूसरा होता है कैलकरस। तो यानी कि अपन को दो टाइप्स का रॉ मटेरियल चाहिए या फिर रॉक्स की अपन कह सकते हैं, सीधा सीधा अपन रॉक जो स्टोन होते हैं उनसे अपन क्या बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं। तो अब आर्जिलियस के अंतर्गत क्या होता है, देखो बेसिकली पहला जो कंपोनेंट रहेगा यानी ऐसा रहेगा जिसके अंतर्गत क्या हो, आर्जिलियस रॉक हो। तो आर्जिलियस, ठीक है, और बेसिकली आर्जिलियस रॉक क्या होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, एल्यूमिना की कंटेंट ज़्यादा होती है, सिंपल सा। ठीक है, तो आर्जिलियस, ठीक है, आर्जिलियस मतलब क्या होता है, एल्यूमिना के कंटेंट जिसके अंतर्गत है आर्जिलियस। और दूसरा जो टाइप का मटेरियल होता है उसके अंदर क्या होती है, कैलकरस रॉक्स होती हैं, कैलकरस। ठीक है, कैलकरस। तो कैलकरस के अंदर क्या होगा अपना, कैल्शियम। ठीक है, क्या होगा, कैल्शियम, कैलकरस, और जिसके अंदर क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा कंटेंट ज़्यादा होता है। तो सिंपल सा, एक तो क्या होगा आर्जिलियस मटेरियल, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। एक तो आर्जिलियस मटेरियल होना चाहिए और एक अपना क्या होना चाहिए, कैलकरस मटेरियल होना ही चाहिए। ये दोनों टाइप का मटेरियल अपन को यहाँ पे चाहिए कोई भी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अब यदि मैं एग्जांपल की बात करूँ तो कैलकरस या फिर आर्जिलियस के अंतर्गत, तो बेसिकली आर्जिलियस के अंदर कौन कौन सी रॉक आती है, जैसे सेल एंड क्ले। क्या होता है, एक तो सेल एंड क्ले, ये दोनों किसके अंदर कंसीडर की जाती हैं, आर्जिलियस के अंदर कंसीडर की जाती हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, क्या भाई, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, इसको भी अपन आर्जिलियस के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, स्लेट। ठीक है, क्या हो गया, स्लेट। तो ये जो भी हैं इनके अंदर क्या होता है भाई, एल्यूमिना की कंटेंट ज़्यादा होती है, तो इसलिए अपन को क्या कहते हैं, इसको आर्जिलियस रॉक। वहीं यदि मैं बात करूँ कैलकरस की, तो बेसिकली कैलकरस के अंदर अपन किस किस चीज़ को कंसीडर करते हैं, एक तो कोई भी सीमेंटिस रॉक, या अपन इसको सीमेंट रॉक बोल देते हैं, सीमेंट रॉक। सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड अपना आएगा लाइमस्टोन। ठीक है, क्या आएगा भाई, लाइमस्टोन। तीसरा अपना जो आएगा लाइमस्टोन के अलावा जो थर्ड आता है वो आता है चाक। ठीक है, क्या आता है, चाक। नेक्स्ट यदि बात करूं चौक के अलावा तो नेक्स्ट अपना आएगा मरीन सेल्स। क्या आता है भाई, मरीन सेल्स या फिर मार्ल, मरीन सेल्स, मरीन सेल्स या फिर मार्ल्स। तो ये बेसिकली क्या है, दो तरह के मटेरियल होते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत। एक तो अपना क्या हो गया आर्जिलियस, जिसके अंदर एल्यूमिना की कंटेंट ज़्यादा हो। एल्यूमिना मतलब क्या होता है भाई, Al2O3। और वहीं अपन कैलकरस की बात करें यानी कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर अपन कह सकते हैं सीधा लाइम, यानी जिसके अंदर क्या हो, लाइम की कंटेंट हो। तो ये दोनों ही बेसिक मटेरियल्स हैं। अब इन बेसिक मटेरियल्स के अंतर्गत क्या होता है, तीन चार अपने क्या होते हैं, बेसिक कंपोजिशन होता है इनका। ये सीमेंट, जब अपन सीमेंट की कंपोजिशन की बात करी तो कंपोजिशन के अंदर क्या क्या था भाई, इनके ये जो भी रॉक्स हैं, ठीक, इन रॉक्स के अंदर क्या होगा, लाइम होगा, सिलिका होगा, एल्यूमिना होगा, एंड क्या होगा, आयरन। ठीक है, और क्या होगा, आयरन ऑक्साइड। तो बेसिकली ये चार मटेरियल हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है। अब एक अपने अपने अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट के अंदर होते हैं, स्मॉल कंटेंट्स के अंदर ये सारी क्वांटिटीज़ इन दोनों ही मटेरियल्स के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, तो जब अपन मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो अब इनके जो ये ऑक्साइड्स हैं, चाहे अब मैं लाइम की बात करूँ तो लाइम क्या होता है, CaO, सिलिका की बात करूँ तो SiO2, एल्यूमिना की बात करूँ Al2O3, आयरन ऑक्साइड की बात करूँ तो Fe2O3 या फिर फेरिक ऑक्साइड, जो भी ऑक्साइड है, ठीक है, आयरन के जो भी ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड जो भी है, इन सब के क्या है, ऑक्साइड है। जब इन ऑक्साइड्स को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो बेसिकली इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ ये कंबाइन हो जाएंगे, तो कंबाइन होने के बाद ये क्या बना देते हैं भाई, बोक्स कंपाउंड। कंपाउंड बनाएंगे कौन सा, बोक्स कंपाउंड्स। अपन ये पहले ही पढ़े बोक कंपाउंड्स। अब बोक कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं भाई, अपन ने चार बोक्स कंपाउंड की यहाँ पे पहले बात करी हुई थी। तो कौन कौन से होते हैं अपने, C3S यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2S
डाई कैल्शियम सिलिकेट, C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और एक क्या था अपना C4AF, तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। ठीक है, तो ये क्या है, 4 कंपाउंड बनते हैं। इन सबके आपस में जो ऑक्साइड्स हैं वो यदि कंबाइंड रूप लेते हैं तो इन 4 बोक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इनकी परसेंटेज के ही अकॉर्डिंग अपन क्या कर देते हैं, सीमेंट के क्लासीफाई अपन करते हैं, जो कि अपन आगे की क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी अपन ने क्या पढ़ा कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये प्रोसेस में ये 2 तो रॉ मटेरियल होने चाहिए, एक तो आर्जिलियस रॉक्स होनी चाहिए और एक कैल्करस रॉक होनी चाहिए। इनका डिफरेंट परसेंटेज होता है। ठीक है, आर्जिलियस रॉक की मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, सेल आ गया, क्ले आ गया, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग आ गया और स्लेट आ गया। वहीं अपन कैल्करस की बात करें जिसके अंदर लाइम की कंटेंट होती है, उसके अंदर क्या होगा, सीमेंट रॉक आएगी, लाइमस्टोन आएगा, चाक आएगा, मैरिन सेल आएगा, माल्स आएगा। इन सब के अंदर क्या क्या होता है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड्स होते हैं। ये ऑक्साइड्स को जब अपन हाई हीट के ऊपर गर्म करते हैं या फिर इस प्रोसेस को अपन कहते हैं कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन के द्वारा क्लिंकर्स का फॉर्मेशन होता है। और क्लिंकर्स के फॉर्मेशन में क्या होता है, ये बेसिकली 4 कंपाउंड्स बनते हैं जिनको अपन बोक्स कंपाउंड कह देते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की। तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली 2 प्रोसेस से की जाती है। एक तो अपना होता है ड्राई प्रोसेस, क्या होता है भाई, ड्राई प्रोसेस, और एक होता है अपना वेट प्रोसेस। एक तो अपना क्या हो गया ड्राई प्रोसेस और एक होगा अपना वेट प्रोसेस। तो ड्राई प्रोसेस के अंदर अपन क्या होता है, वाटर की जो कंटेंट है वो कम होती है, और वेट प्रोसेस के अंदर सेलरी की फॉर्म में इनको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इन दोनों ही टाइप्स को, यानी कि ड्राई प्रोसेस को और वेट प्रोसेस को, दोनों को अपन यहाँ पे देखेंगे और दोनों को अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे कि भाई कौन सी प्रोसेस के अंतर्गत क्या क्या समस्याएं आती हैं और कौन सी प्रोसेस के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो अभी अपन क्या पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। ठीक, तो अब अपन बात कर रहे हैं बैट प्रोसेस एंड ड्राई प्रोसेस की। देखो, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत अपन ने स्टेप समझना है। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे फ्लो चार्ट पे चलेंगे। एक तो 2 प्रोसेस होती हैं, एक तो अपनी क्या होती है वेट प्रोसेस और एक होती है अपनी क्या, ड्राई प्रोसेस। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या चाहिए भाई, रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, तो बेसिकली रॉ मटेरियल अपन को रॉक से आएगा। ठीक है, अब रॉक से क्या करना पड़ेगा, स्टोन की क्वेरिंग करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा अपना वो क्या रहेगा, क्वेरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्या रहेगा भाई, क्वेरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, चाहे बोथ प्रोसेस हो, चाहे ड्राई प्रोसेस की बात करें अपन, चाहे वेट प्रोसेस की बात करें। यानी सबसे पहले तो अपन को रॉ मटेरियल लेना है और रॉ मटेरियल क्या करनी है, क्वेरिंग करानी है। अब क्वेरिंग कहाँ से कराओगे भाई, कहीं भी स्टोन्स अपन को प्रोवाइड करने हैं तो रॉक से मिलेगा, चाहे अपन माइनिंग के थ्रू करवाएं, चाहे अपन इसकी डायरेक्टली पहाड़ों के यदि ऊपर है तो उससे अपन क्वेरिंग करवा सकते हैं। सेकेंड जो प्रोसेस रहेगा, ये जो रॉ मटेरियल अपन को यहाँ से मिला है इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा, या तो आप इसको क्या करो, सेकेंडरी क्रशिंग बोल दो। क्या बोल दो, सेकेंडरी क्रशिंग, यानी कि जो बड़े बड़े जो स्टोन्स हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े स्टोन हैं उनको क्या करना पड़ेगी, उनकी फाइन ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। तो इसको तो अपन क्या कह देते हैं, सेकेंडरी क्रशिंग। ठीक है, यहाँ तक अपने पास क्या है, दोनों ही चीज़ें हैं। एक तो क्या है, मान लेते हैं आर्जिलियस। ठीक है, एक तो क्या है अपने पास आर्जिलियस और दूसरा क्या है अपना कैल्करस, कैल्करियस रॉक्स। ठीक है, 2 तरह की रॉक्स अपन ने पढ़ी थी, आर्जिलियस और कैल्करस, 2 तरह की रॉक्स हैं, उन दोनों को मिक्स करना है। तो पहले तो क्या किया, क्वेरिंग कर ली, उसके बाद अपन ने क्या कर दी, उसकी क्रशिंग कर दी। अब क्रशिंग करने के बाद में रॉ मटेरियल की प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन के अंदर क्या होगा कि भाई किस किस तो प्रोपोर्शन के अंतर्गत, यानी क्या क्या परसेंटेज रहने वाला है कि भाई लाइमस्टोन का कितना रहने वाला है और क्ले का कितने रहने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली आर्जिलियस के अंदर अपने क्या पढ़ा था, क्ले। ठीक है, क्ले पढ़ा था, और कैल्करस के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था भाई, लाइम स्टोन। ठीक है, तो बेसिकली अपन को पहले डिसाइड करना है कि कितना कंटेंट तो अपन को क्ले का लेना है और कितना अपन को लाइमस्टोन के अंदर लेना है, और उसकी फाइन ग्राइंडिंग करनी है। ठीक है, फाइन ग्राइंडिंग यानी कि बारीक उसको क्या कर लेना है, पीस लेना है। अब ये फाइन ग्राइंडिंग है वो आप ट्यूब मिल्स के अंतर्गत कर सकते हैं। किसके अंदर कर सकते हैं भाई, ट्यूब मिल्स। फाइन ग्राइंडिंग कह सकते हो आप, या फिर इसको कह सकते हो पुल्वराइजेशन करना है, या फिर अपन को इसको क्या करना है, पाउडर फॉर्म के अंतर्गत कन्वर्ट करना है। तो यहाँ तक तो देखो दोनों ही प्रोसेस हो, चाहे वेट प्रोसेस हो चाहे मेरी ड्राई प्रोसेस हो, दोनों के अंदर सेम चलेगा। और रॉ मटेरियल के अंदर अपन ने क्या लेना है भाई, लाइमस्टोन प्लस क्ले।
ये बेसिक मटेरियल है, जनरली अपन इनको ही लेके चलते हैं। अब वैसे आपको बोला जाए तो आप सिंपल ये लो, एक तो आर्जिलियस मटेरियल होगा, एक कैल्कस मटेरियल होगा। सबसे पहले क्वेरिंग करा दी, क्वेरिंग के बाद इनकी सेकेंडरी क्रशिंग करा दी, और उसके बाद अपन ने एक फिक्स पोर्शन के अंदर इनको मिलाया, और उसके बाद में अगेन ग्राइंडिंग करा दी। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो दोनों के अंदर सेम चलेगा। अब मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको वेट प्रोसेस के अंदर। तो वेट प्रोसेस के अंदर आऊँगा तो सबसे पहले मैं बनाऊँगा स्लरी। ठीक है भाई, जैसे ही आपने एक फाइन पाउडर ले लिया, ठीक है, इस पाउडर में अपन क्या मिला देना, पानी मिला देना है, वाटर को क्या कर देना है, ऐड। तो ये मैंने कर दिया भाई वाटर ऐड। तो जैसे वाटर ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, एक स्लरी बन जाएगी। ठीक है, एक मिक्सर बन जाएगा जिसके अंदर क्या होगा, पाउडर होगा और पानी होगा, तो इसको अपन क्या कह देते हैं, स्लरी। तो फिर अपन को क्या करनी है, इस स्लरी की मिक्सिंग करनी है भाई। यदि अपन वेट प्रोसेस की तरफ आए तो कैल्करस और आर्जिलियस दोनों को फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया, फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर ले लिया और पानी ले लिया। ठीक है, अब पानी के अंदर क्या कर देंगे, इसकी मिक्सिंग करा देंगे। मिक्सिंग कराने के बाद में अपन इसको फीड कर देंगे इसके अंदर रोटरी क्लीन के अंतर्गत। क्या करेंगे भाई, रोटरी क्लीन के अंदर ले जाएंगे, यानी कि पात्या भट्टी के अंदर अपन इसको लेके जाएंगे। अब इस क्लीन के अंदर क्या होगा, अपन इसका टेम्परेचर राइज करेंगे। ठीक है, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, और हीट बेसिकली सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रोवाइड की जाती है। वो की जाती है 1400 डिग्री से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस तक। कितनी की जाती है भाई, 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक इसकी हीटिंग के बाद इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में जितने भी जो ऑक्साइड्स थे, अभी अपन ने बात करी थी कि इसके अंदर क्या होता है भाई, लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है एंड फेरिक ऑक्साइड होता है। तो ये सारे जो ऑक्साइड हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइंड होंगे, यानी इनका दो प्रोसेस होती है यहाँ पे, एक तो फ्यूजन होती है और एक होती है सिंटरिंग। तो फ्यूजन का मतलब होता है कि सारे एकदम आपस में मिक्स हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे, और उसके बाद में फाइनली क्लिंकर बन जाएंगे। ठीक है, अभी क्लिंकर क्या होता है, तो क्लिंकर कुछ नहीं है, लम्स होते हैं एक तरह से देखा जाए तो 3 mm से लेके 20 mm तक के फाइनली जो भी मटेरियल के जो कंपाउंड बने उनके क्लिंकर्स बन जाएंगे। अब इन क्लिंकर को जैसे गर्म किया हुआ था, फिर अपन इसको क्या कर देंगे, इनकी कूलिंग करा देंगे। क्लिंकर की क्या करा लेंगे अपन, यहाँ पे कूलिंग करा देंगे, और कूलिंग के साथ साथ ही ये जो क्लिंकर हैं इनको स्टोरेज के अंदर ले जाएंगे, और यहीं पे अपन क्या कर देते हैं, इसके साथ में जिप्सम का एडिशन कर देते हैं। क्या डाल देते हैं भाई, जिप्सम इसके अंतर्गत ऐड कर देते हैं 2 से 3% तक। और जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि बेसिकली जब अपन बात करते हैं इनकी क्लिंकर्स की, यदि इनके अंदर एल्यूमिना की कंटेंट बढ़ जाती है तो एल्यूमिना बेसिकली क्या करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को कम कर देता है, यानी कि सेट होने लग जाता है। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए अपन क्या कर देते हैं, रिटार्ड करने के लिए अपन इसके अंदर 2 से 3% तक जिप्सम ऐड कर देते हैं। उसके बाद इनको अगेन क्या कर देते हैं, इनकी ग्राइंडिंग। क्लिंकर की अपन क्या कराते हैं, यहाँ पे ग्राइंडिंग करा देते हैं। ग्राइंडिंग अगेन ट्यूब मिल्स के अंदर ही अपन करते हैं, और ग्राइंडिंग के बाद में जो फाइनल जो प्रोडक्ट मिल जाता है वो सीमेंट मिल जाता है, उसकी पैकिंग करा दी जाती है और डिस्पैच करा दिया जाता है 50-50 kg के बैग्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या हो गया, वेट प्रोसेस हो गया। वेट प्रोसेस को यदि मैं आपसे पूछूं तो आप सिर्फ ये वाला डायग्राम यहाँ से ड्रॉ कर देना है, फ्लो चार्ट बना देना है। सबसे पहले क्वेरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग, थर्ड वन इज रॉ मटेरियल की प्रिपरेशन, प्रिपोर्शनिंग एंड ग्राइंडिंग कर देनी है। ग्राइंडिंग के बाद में इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे, यहाँ से सेलरी को मिक्स कर लिया जाएगा। सेलरी को मिक्स करने के बाद इसको फेड कर दिया जाएगा अपनी रोटरी क्लीन के अंतर्गत। रोटरी क्लीन के अंतर्गत इसका कैल्सिनेशन होगा, यानी कि इसको टेम्परेचर पे 1400 से लेकर 1500 डिग्री टेम्परेचर पे इसको गर्म किया जाएगा। गर्म करने के बाद यहाँ से क्लिंकर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लिंकर क्या होते हैं, 3 mm से लेकर 20 mm तक के लम्स होते हैं। फिर क्लिंकर्स को क्या किया जाएगा, कूल किया जाएगा। कूल करने के बाद इनको स्टोरेज कर देंगे वापस से ट्यूब मिल्स के अंतर्गत या फिर स्टोरेज क्लीन्स के अंतर्गत। और इसके अंदर क्लिंकर की ग्राइंडिंग से पहले इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, 2 से 3% तक जिप्सम ऐड कर दिया जाता है। जिप्सम क्या करता है, अपने इसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या कर देंगे, अगेन क्लिंकर की ग्राइंडिंग करा देंगे, और यहाँ से अपन को फाइनल जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो सीमेंट मिल जाएगा। उसके बाद उसके अपन पैकिंग करके डिस्पैच कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो मेरा क्या हो गया, वेट प्रोसेस का हो गया इधर वाला। वहीं यदि मैं ड्राई प्रोसेस की बात करूं, यहीं से डिफ्रेंशिएट करना सीख लीजिएगा। तो यहाँ तक का 3 जो स्टेप है वो तो सेम ही रहेगा, क्वेरिंग ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग एंड फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर उनकी ग्राइंडिंग करा दी। उसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, यहाँ पे वाटर तो ऐड किया नहीं, फिर मटेरियल की अपन क्या करेंगे, ड्राई मिक्सिंग करेंगे और ब्लेंडिंग करेंगे। यानी जो मटेरियल हैं उनके फिक्स प्रोपोर्शन के अंतर्गत उसको क्या किया, मिक्सिंग कर ली और ब्लेंडिंग कर दी, यानी उसको मिक्स कर दिया एकदम से और प्रॉपर एक प्रोपोर्शन के अंतर्गत मिला दिया। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, प्री हीटिंग करेंगे, यानी कि पहले कम टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर के अंतर्गत अपन क्या कर लेते हैं, इनकी प्री हीटिंग करा लेते हैं।
ठीक है। 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर पे इसकी प्री हीटिंग करा लेते हैं या प्री हीटर के अंदर ले जाते हैं। और प्री हीटर के अंदर मतलब प्रोसेस तो वही होती है, प्री कैल्सिनेशन, ठीक है। इस प्री कैल्सिनेशन प्रोसेस के बाद अगेन अपन कहाँ ले जाएंगे इसको, रोटरी क्लीन के अंतर्गत इंसर्ट कर देंगे। बट इसके अंदर क्या होगा, वाटर नहीं होगा, ये वाला सिंपल, ठीक है। तो रोटरी क्लीन के अंदर आ गए, फिर रोटरी क्लीन से अगेन क्लिंकर कूलर के अंदर जाएंगे, क्लिंकर स्टोरेज के अंदर जाएंगे, स्टोरेज के अंदर अपन जिप्सम ऐड कर देंगे और क्लिंकर्स की ग्राइंडिंग करा देंगे। इस फिर अगेन वही पैकेजिंग एंड डिस्पैच, यानी सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अंदर वाटर को ऐड नहीं करना है, सॉलिड मिक्सिंग नहीं करानी है, इसकी जगह अपन को क्या करना है, ड्राई मिक्सिंग करानी है और प्री हीटिंग इसकी करा देनी। अगेन फिर वही रोटरी क्लीन से तो प्रोसेस मेरा क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये एक फ्लो चार्ट है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की बैच प्रोसेस एंड ड्राई प्रोसेस का, ठीक है। अब इनके अंदर ये तो प्रोसेस आपके समझ में आ गए। थोड़े से बेसिक जो डिफरेंस है उनकी अपन बात करें कि कहाँ तो अपन ड्राई मिक्स को यूज़ करते हैं या ड्राई प्रोसेस को यूज़ करते हैं या फिर कहाँ पे अपन को वेट प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो ड्राई प्रोसेस है वो अडेप्ट कहाँ होती है, जहाँ पर रॉ मटेरियल क्या हो, बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ठीक है। क्या हो भाई, जहाँ पर ड्राई प्रोसेस अडोप्ट की जाएगी जहाँ पर रॉ मटेरियल मेरा क्या हो, हार्ड हो। इसके अलावा प्रोसेस स्लो होता है जो ड्राई वाला होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ से कॉस्टली मिलता है। यानी कि इसको कब यूज़ किया जाता है ड्राई प्रोसेस को, जब तो मेरा एक तो जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो क्या हो, बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ठीक है। इससे जो प्रोडक्ट अपन को मिलेगा ड्राई मिक्सिंग से, वो क्या मिलेगा, थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर जो वाटर को मेनली जो ऐड किया जाता है ड्राई प्रोसेस के अंदर भी मात्रा में, कम मात्रा में, पानी तो मिलाते हैं लेकिन कम मात्रा के अंदर मिलाते हैं। अबाउट 14% के समथिंग अपन क्या कर देते हैं, इसके अंदर वाटर को मिक्स किया जाता है। उसके बाद में अपन को क्या करेंगे भाई, सबसे पहले क्या किया, एक थिक पेस्ट बना लिया, ठीक है। इस थिक पेस्ट के अंदर केक्स बना लिए, यानी कि उसको जमा लिया थोड़े थोड़े, ठीक है। इसके अंदर वाटर को क्या किया, 14% के समथिंग ही लिया, क्योंकि इसके अंदर सैलरी नहीं बनेगी। सैलरी कब बनेगी, जब पानी ज़्यादा होगा। तो अपन ड्राई प्रोसेस की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इनको अपन क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे अपन रोटरी क्लीन के अंदर। रोटरी क्लीन के अंदर क्या होगा, लगातार इसकी टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा और उसका कैल्सिनेशन स्टार्ट किया जाएगा। कैल्सिनेशन स्टार्ट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, क्लिंकर्स ऑब्टेन हो जाएंगे। क्लिंकर को ऑब्टेन होने के बाद में इनका क्या होगा, दो प्रोसेस होंगे इसके अंतर्गत, इंटरसेप्शन फ्यूजन। इंटरसेप्शन फ्यूजन का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक मटेरियल एक साथ बन के एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको अपन क्या कर देते हैं, फ्यूजन, ठीक है। वहीं दूसरी जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं सिंटरिंग। तो सिंटरिंग क्या होती है, फ्यूजिंग टुगेदर विदाउट मेल्टिंग टू द पॉइंट ऑफ द लिक्विफिकेशन। यानी दोनों ही मटेरियल वो मेल्ट नहीं हुए, डायरेक्टली क्या हो गया, अपन उसको मिक्स कर रहे हैं। फ्यूजन के अंदर सारे मटेरियल एक साथ मेल्ट हो जाते हैं और एक सिंगल एंटिटी के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, वही कूलिंग करेंगे, इनकी एरेशन ऑफ क्लिंकर करेंगे और अगेन इसको अपन क्या कर देंगे, पूरा प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो अपना क्या हो गया, ड्राई प्रोसेस के अंतर्गत हो गया। वहीं अपन यदि वेट प्रोसेस की अपन बात कर लेते हैं, तो बेसिकली देखो वेट प्रोसेस के अंदर ये जो प्रोसेस है वो कहाँ ली जाती है, जहाँ पे एज कम्पेयर टू हार्ड मटेरियल की जगह क्या हो, रॉक हो, ठीक है। मतलब जो रॉक्स हो वो क्या हो, सॉफ्ट हो, ठीक है। इन ब्रॉड प्रोसेस अपन क्या करेंगे, जो क्रस्ट रॉ मटेरियल है उसको फीड किया जाएगा सीधा वॉल मिल्स के अंतर्गत। क्या करेंगे, जो भी मटेरियल है उसको क्या करेंगे, वॉल मिल्स के अंतर्गत फीड कर देंगे और लिटिल क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे। अब इस पूरी ऑपरेशन के अंदर अपन क्या रखते हैं कि स्टील की वॉल्स हैं उनको अंदर इसके अंदर वॉल मिल्स के अंदर रखते हैं और उससे क्या करते हैं, रॉक्स को पोलराइज करते हैं। पोलराइज यानी कि पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इस सैलरी को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, अगेन रोटरी क्लीन के अंतर्गत फीड कर दिया जाता है। फीड करने के बाद में आपको दिख रहा है क्लिंकर्स का कूलिंग की जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जिप्सम ऐड किया जाता है। एज कम्पेयर टू ड्राई प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। फिर और यदि इसके दोनों की कंपैरिजन की मैं बात करूँ तो कंपैरिजन ये क्या रखना है कि ड्राई प्रोसेस जो कंसीडर की जाती है वो इकोनॉमिकल की जाती है एज कम्पेयर टू वेट प्रोसेस। क्यों की जाती है, क्योंकि देखो एक तो पानी है, पहले से ही पानी को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। जबकि ड्राई प्रोसेस के अंदर वाटर कम होता है तो क्या होता है, एनर्जी कंजम्पशन तो लेस होता है। सिंपल सा कहानी तो ये हो गई। यानी कि ड्राई प्रोसेस के अंतर्गत ईंधन जो लगता है, यानी फ्यूल का जो कंजम्पशन होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा लॉन्गर क्लीन आर रिक्वायर्ड इन द वेट प्रोसेस। और वेट प्रोसेस है उसके अंदर यानी कि जो रॉ मटेरियल तो था ही, उसके साथ में वाटर और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, बड़े क्लीन्स की अपन को ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये कॉस्टली होता है, ठीक है। बट लेस रेस्पॉन्सिव वेरिएबल क्लिंकर डिमांड देन द सैलरी क्लिन्स विच यूज्ड इन ड्राई प्रोसेस, जबकि लेस रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा यदि मैं एडवांटेज की बात करूं, वेट प्रोसेस का क्या फ़ायदा हो सकता है, तो एडवांटेज ये है कि वेट प्रोसेस के अंदर लो कॉस्ट होती है किसकी, एक्सुएटिंग की और ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल की। यानी जो किसी मटेरियल, एक तो आप सूखा ग्राइंड करो, एक उसके अंदर क्या करो, पानी को डाल के उसके अंदर पोलराइज करें, तो वहाँ से क्या हो जाता है, वो कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा इसका जो प्रपोर्शन रहता है वेट का, वो क्या रहता है, अपने कंट्रोल
मैनर के अंदर होता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई। तो दोनों ही प्रोसेस के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं, ठीक है। तो ये अपने पढ़ा आज क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।